हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सो ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ मेरे बेटे के स्कूल में फंक्शन में। तो मेरा बेटा और बेटी ना आगे आगे दौड़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ पहुँचे पता नहीं कहाँ पहुँचे, तो मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। लेट हो गई गाइस। तो चलिए आगे का मैं आपको फंक्शन में जाके ही दिखाऊंगी अब, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गए। तो ठीक है, आगे मिलते हैं फिर। वो दोनों ना वहाँ पहुँचे, पर मैं इनके पास पहुँचूंगी तो आपको मिलवाऊंगी। रुक जाओ 1 मिनट, और रुक जाओ। ये नहीं रुकने वाले भाई, मैं बोल रही हूँ मैं वीडियो में दिखाऊंगी, रुक जाओ। तो भाई साथ में ये चल रहे हैं मेरी बेटी और मेरा बेटा। तो अब बस भागो, दौड़ना मत, गिरोगे। तो ठीक है, अभी बाद में मिलते हैं फिर आप लोगों से। उसके बाद देखिए भाई बच्चों ने एक्ट किया था एक, जो अभी हमारे यहाँ पे हुआ था एक अटैक कश्मीर में, तो वहाँ का एक एक्ट किया था जो कि बहुत ही हार्ड टच हुआ था भाई सच में सबको। तो उसकी थोड़ी सी झलक है ये, कैसे यहाँ पे सभी लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। और फिर उन्होंने आतंकवादियों ने क्या बोलते हुए उधर हमला कर दिया था और उनको शूट कर दिया था। तो बस उसके ऊपर था ये एक्ट। अब किसके नाम का सिंदूर पहनूं? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई। वो गए पर उनका रंग हमारी मांग में हमेशा रहेगा। जय हिंद। मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो फिर उसके बाद ये देखिए, ये एक एक्ट किया था इन्होंने काली माता का और शिव जी का, जबकि माता रुष्ट हो गई थी, मतलब राक्षस का वध करते करते माता अपने भयंकर रूप में आ गई थी। तो उनको शांत कैसे करवाया था शिव जी ने। तो देखिए ये आगे थे राक्षस, और ये एक्ट बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया था। इसको देख के ना शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे सच में, और ऐसे लग रहा था ना हम पता नहीं कहाँ बैठे हैं, ये बिल्कुल रियल चल रहा है सब कुछ। ऐसे देख के ऐसे लग रहा था। तो वही बच्चों ने बहुत मेहनत की है सच में, बहुत अच्छा एक्ट किया है। तो ये देखिए आगे थी काली माता जी, जो कि राक्षसों का वध करेंगी और फिर इतने गुस्से में आ जाएंगी कि इनको शांत करने के लिए स्वयं भोले बाबा को आना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब माता सच में इतना क्रोधित हो गई थी तो उनको शांत करवाने के लिए भोले बाबा को उनके चरणों में लेटना पड़ा था, तब जाके माता शांत हुए थे। तो इतना तो मैक्सिमम सबको पता ही होगा।
तो बस वही एक्ट बच्चे अभी यहाँ पे करके दिखा रहे थे। तो जब माता गुस्से में आके क्रोधित होके ना एकदम से भयंकर बटाल रूप में आ गई थी, तो उनको शांत कराना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आसपास, पर जब उनका पैर भोले बाबा पर पड़ा ना, तो उनका एकदम से गुस्सा शांत हो गया। और आपने देखा होगा जब जहाँ पे भी काली माता की प्रतिमा बनी होती है, वो इसी वाली उसमें बनी होती है। तो ये मतलब तब हुआ था जब भगवान भोलेनाथ माता के चरणों में लेट गए थे, और जब माता का जो चरण है ना, वो उनको भोले बाबा को स्पर्श किए थे, तब माता एकदम से शांत हो गए थे ऐसे। तो वही फंक्शन का तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का रहता है इशू। तो देखिए उसके बाद बारी थी फिर लंच करने की। तो ये लोकेशन थी हमारी जहाँ पे मेरे बेटे का फंक्शन था। तो ये सभी लोग चले गए थे खाना खाने, और बच्चे देखिए मस्ती कर रहे थे, यहाँ पे खेल रहे थे। तो ये बुद्ध जी की प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे ना बार बार घूमते हुए जा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और ये देखिए भाई थोड़े हमारे फ्रेंड्स लोग से भी मिली है, ये भी बोल रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। फिर उसके बाद भाई बारी थी हमारी वापसी की। हमने भी खाना वगैरह खा लिया और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस घर। तो बस यही था कुछ मेरे बेटे के फंक्शन का व्लॉग, जो कि मैं उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि वही कॉपीराइट आ जाता है। वहाँ पे डीजे चल रहे होते हैं ना। तो ये मेरी देवरानियाँ हैं सभी जो हमारे साथ गए हुए थे। तो यहाँ पे बच्चे करवा रहे थे फ़ोटोशूट साथ में, क्योंकि बहुत ही प्यारी लोकेशन थी सच में। तो बड़ा अच्छा लगा फंक्शन, बहुत इंजॉय किया हमने।